आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर मैं एक्चुअल में आप लोगों को जो आप लोगों का मॉडल पेपर आया हुआ है, मॉडल सेट जो 1 है आप लोगों का, मॉडल सेट जो 2 है और 3 है, इसमें जो आप लोगों का सेक्शन ए है, सेक्शन ए जो है आप लोगों का, जहां पर 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो जितना भी आप लोगों का 2 नंबर वाला क्वेश्चन है जो कि मॉडल सेट में दिया हुआ है, हर एक को यहाँ पर मैं आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको सेट 3 का क्वेश्चन बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को सेट 2 का क्वेश्चन बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को सेट 1 का क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए एक्चुअल में अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो भी होगा सारा का सारा क्वेश्चन हमारा मॉडल पेपर का है। ठीक है, मॉडल पेपर जो जारी हुआ है उसमें क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता चलेगा, किस पैटर्न के आधार से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सके आप लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज करेगा, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है, इसी पैटर्न में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं क्या है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर n है, c9 दिया हुआ है बराबर nc8, इस प्रकार से हमें दिया हुआ है। और यहाँ पर हमें निकालना है nc17 हमें निकालना है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला कि अगर यहाँ पर भी n रहे, अगर यहाँ पर भी n रहे, अगर यहाँ पर x रहे और यहाँ पर अगर y रहे, ठीक है, अगर यहाँ पर x और अगर यहाँ पर y रहे, तो 2 कंडीशन होगा, या तो x बराबर y होगा, मतलब ये वाला और ये वाला या तो समान होगा, या फिर क्या होगा x प्लस y किसके बराबर होगा, तो n के बराबर होगा। बात को ध्यान से सुन लीजिए, अगर हमारा कभी भी अगर इस प्रकार से हो, कैसा हो, nc(x) बराबर nc(y), तो इसमें 2 केस होगा, या तो x बराबर y होगा, या फिर x और y का जो योग होगा, यानी कि जो सम होगा, जो जोड़ होगा, कितना होगा, n के बराबर होगा, यानी कि x प्लस y बराबर क्या होगा, n होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 8 है, दोनों तो बराबर तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला कि बराबर भी हो सकता है, बराबर तो है नहीं। अगर बराबर नहीं है तो ये वाला होगा, तो ये वाला होगा, यानी कि x प्लस वाई जो होगा वो n के बराबर होगा, यानी n बराबर हो जाएगा x प्लस वाई, यानी कि यहाँ पर एक तो 9 है और एक तो 8, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो n बराबर हो जाएगा 9 जोड़ 8, यानी 9 और 8 को जोड़ने से कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यानी n का मान हमें मिल गया 17। हमें यहाँ पर निकालना है nc17, n का मान यहाँ पर कितना मिला, 17 मिला, यानी 17 मिला। तो यहाँ पर n के जगह पे, यहाँ पर ये जो n इसके जगह पे 17 रख देंगे, फिर c का c होगा, नीचे भी 17। देखिए 17 से 17 मतलब यहाँ पर जितना होगा, अगर यहाँ पर भी उतना ही रहे तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। ठीक है, यानी n से n का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। नोट करिए, यही हो जाएगा इसका प्यारा सा सुंदर सा आंसर, यानी कि इसका सॉल्यूशन। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन देखिए मैथ है भाई, आपको तो शुरू से पढ़ना पड़ेगा, हर एक का कंसेप्ट जानना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में रहेंगे तो आप लोगों का कुछ भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पर जो भी ये मॉडल पर जो जारी हुआ है उसको पढ़ा देता हूँ, कर लीजिए इसको अच्छे तरीके से, और जितना हो सके आप लोगों ने जो पहले पढ़ा होगा उसका भी आप लोग रिविजन करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग का मैं देख रहा था कि सर, मतलब आप लोग का डिमांड आ रहा था कि सर ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, तो मैंने सोचा चलो भाई मॉडल पेपर तो कंप्लीट करा दिया जाए। यहाँ पर जो 2 नंबर है हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें an दिया हुआ, देख लीजिए ये हमारा an है। ठीक है, और यहाँ पर हमें 2 टर्म्स निकालना है, इनके 2 यहाँ पर पद हमें निकालना है। जो an दिया हुआ है हमने यहाँ पर लिख दिया। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे। हमेशा जब भी देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ही और 2 नंबर आपको मिलेगा ही, ऐसा क्वेश्चन फिक्स है, आएगा आएगा आएगा, आपको 2 नंबर मिलेगा मिलेगा मिलेगा, मतलब 2 नंबर जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बात ये रहेगा, पहले आपको n बराबर 1 रख देना है, मतलब जहां जहां n है वहां वहां 1 बिठाइए। तो देखिए यहाँ पर n है, यहाँ पर हमने 1 बिठाया, यहाँ पर n है 1 बिठाया, यहाँ पर n है 1 बिठाया। सॉल्व करिए, -1 का -1, 1 में जाएगा तो 0, फिर 5 का 5, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा। अब किसी के पार में 0 होने से 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 गुना 1 तो 25 हो गया, एक काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, अब जहां जहां n है वहां वहां हम लोग यहाँ पर 2 बैठा देंगे। 2 एक बार जो टू पद बोलेगा उतना, अगर 1 टू पद बोलेगा तो n बराबर 1, 2 टू पद बोलेगा तो 1 टू n बराबर 1 और 1 टू n बराबर 2, 3 टू पद बोलता तो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, इस प्रकार से हमको काम करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे n बराबर 2 हमने लगा, जहां जहां n है वहां 2, तो यहाँ n है तो यहाँ 2 रखा, यहाँ n है तो यहाँ 2 रखा, यहाँ n है तो यहाँ 2 रखा, ऐसे करना है। अब 2 में 1 जाएगा तो 1, तो 1 और यहाँ पर -1 के पार में 1, मैंने -1 की हो जाएगा, 5 का 5, 2 जोड़ेंगे 3 होगा, तो 5 का मतलब 3, तो 5 25 25 25 125 और ये माइनस, तो -125, तो 1 तो आया 25, 1 तो आया -125। फटाक से नोट करिए, ये हो जाएगा आप लोगों का इसका आंसर, यानी कि सॉल्यूशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, देख लेते हैं क्वेश्चन 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन आपको लेना नहीं है। यहाँ पर हमें यहाँ पर 2 लाइन दिया हुआ है L1 और L2, और ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। बोल भी रहा है, देखिए इफ 2 लाइंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की क्या ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पर देखिए स्लोप दिया हुआ है, किसका, लाइन L1 का, L1 का स्लोप यहाँ पर 2 दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें L2 का स्लोप निकालना है। देखिए हमने मान लिया कि M1 जो है वो लाइन L1 का स्लोप है, M2
L2 जो है ये लाइन L2 का स्लोप है। और यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर स्लोप ऑफ L1 यानी कि L1 का स्लोप दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है, तो M1 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। और देखिए एक फॉर्मूला होता है कि अगर कभी भी अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो ना तो उसका स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। यानी कि सिंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी L1 और L2 जो है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पर इसका जो स्लोप यानी इसका स्लोप हो जाएगा M1, इसका स्लोप हो जाएगा M2, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा गुना जो होगा कितना होगा, -1 के बराबर होगा। तो M1 तो हमें दिया हुआ है 2, तो चलिए यहाँ पर आप 2 बिठाइए, गुना M2 बराबर -1, तो M2 बराबर हो जाएगा -1/2। हमारा काम बन गया, हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे चलिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3, -1 एंड 4, -2। चलिए सबसे पहले इसका आप लोग स्लोप निकालिए। यहाँ पे एक्चुअल में हमें एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण निकालना है। न्यून कोण होता क्या है कि वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, यानी 90 डिग्री से जो कम होगा उसी को बोला जाएगा न्यून कोण। एक होता है अधिक कोण, ठीक है, जिसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। जो अधिक कोण होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर न्यून कोण का बात हो रहा है, यानी कि 90 डिग्री से कम वाला। तो यहाँ पर हमें देख लीजिए, यहाँ पर ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है। स्लोप निकालेंगे, स्लोप का यहाँ पर m बराबर हो जाता है फॉर्मूला y2 - y1 बटा x2 - x1। अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। सिंपल से बिठाइए, y2 है तो y2 कितना, -2, तो -2 यहाँ पर पहले से माइनस था, माइनस लिखेंगे। y1 कितना, -1 है तो हमने -1 लिखा। फिर नीचे x2 - x1, तो x2 यहाँ पर 4 है तो 4 लिखा, माइनस का माइनस और x1 का 3, तो 3 लिख दिया। फिर इसको सॉल्व करिए, -2 और यहाँ पर माइनस +1, तो -2 + 1 कितना, -1 होगा, 4 में 3 से 1 बचेगा, यानी यहाँ पर कितना गया, -1 आ गया। स्लोप जो होता है देखिए, स्लोप को हम लोग tan थीटा भी बोलते हैं। tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। और देखिए tan थीटा मतलब यहाँ पर थीटा का मान कितना रखने से यहाँ पर -1 मिलेगा, तो थीटा का मान जब 135 डिग्री होगा तो यहाँ पर 135 डिग्री आ जाएगा। अब बात ये रहा, यहाँ पर तो आप लोगों को न्यून कोण निकालने के लिए बोला है, और जो न्यून कोण होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर ये तो 90 डिग्री से ज्यादा आ गया है, बड़ा आ गया है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ये पॉइंट हमारा ए था, ये पॉइंट हमारा बी था, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा था वो थीटा यानी कि स्लोप था हमारा, ठीक है, स्लोप था हमारा। अब यहाँ पर हमें निकालना है एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल ये वाला इधर वाला एक्यूट एंगल हो जाएगा, जिसको हमने यहाँ पर अल्फा भी मान लिया है। तो लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने एक चीज पढ़ा होगा, जिससे इस प्रकार से अगर रहेगा तो ये वाला और ये वाला जो कोण होगा, जैसे यहाँ पर एक अल्फा है, यहाँ पर एक थीटा है, तो कुछ भी रहे, जैसे यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला जो कोण रहेगा, इन दोनों का जो सम होगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस चीज हमने क्या किया, अल्फा प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अल्फा का मान अल्फा ही रहेगा, थीटा का मान 135 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अल्फा का अल्फा 180 का 180 और प्लस 135 उधर जाने से कितना, -135। 180 में 135 घटाएंगे तो -180 में 135 घटाएंगे तो 45 डिग्री आएगा, जो कि हमारा यहाँ पर इसका आंसर होने वाला है। देख लीजिए, बहुत ही सिंपल, आप लोग भी समझ सकते हैं, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। और ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने आप लोगों को एक पर्टिकुलर वीडियो में बताया था, जितना भी पैराबोला का जितना भी 2 नंबर वाला जितना क्वेश्चन था। यहाँ पर हमें x² बराबर -16y दिया हुआ, और यहाँ पर हमें लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है। तो हमने लिखा कि x² बराबर -16y, इसको हम लिख सकते हैं x² बराबर -4 गुना 4y। अगर आप इसका प्रॉपरली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, मैंने आज ही पढ़ाया है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला जो आया ना, ये किसके फॉर्म में आया, तो x² -4ay के फॉर्म में आया है। तो -4 मिला, y मिला, तो एक स्टेप कितना है, 4 आया, तो ये बराबर हमने 4 लिखा। और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम चाहे किसी भी प्रकार से हो, अगर x² बराबर 4ay हो, x² बराबर -4ay हो, y² बराबर 4ax हो, y² बराबर -4ax हो, किसी भी तरह से रहे, इसका लेटेस्ट रेक्टम हमेशा 4a ही होगा। तो यहाँ पर भी 4a होगा, तो 4 का 4 और a का मान यहाँ पर 4 बैठा दिया, तो 4 4 16 हो गए, जो कि हमारा इसका आंसर हो गया। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, बहुत ही सिंपल और सरल वाला प्रश्न है, कैसे बनाइएगा देखिए ध्यान से। यहाँ पर बोला कि राइट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, 3, 4 फ्रॉम XY प्लेन एंड YZ प्लेन। कैसे करिएगा देखिए ध्यान से। यहाँ पर एक फंडा है, क्या फंडा है, जो चीज नहीं रहेगा उसी को लिखना है। जैसे यहाँ पर x और y है, तो क्या नहीं है, z, तो z वाला कोऑर्डिनेट इसका आंसर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर y और z रहता है तो यहाँ पर क्या नहीं है, x नहीं है, तो x कोऑर्डिनेट वाला आपको लिखना है। फिर देखिए, जैसे यहाँ पर x है और z है, तो x और z है, क्या नहीं है, y नहीं है, तो y कोऑर्डिनेट होगा। आपको शायद समझ में नहीं आया, लेकिन अबरी आ जाएगा समझ में, देखिए ध्यान से, अबरी आपको समझ में आएगा, आपको अभी समझ में आएगा। कैसे आएगा ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर हमें एक तो XY प्लेन के लिए निकालना है, तो XY में क्या नहीं है, तो Z कोऑर्डिनेट नहीं है। और यहाँ पर जैसे YZ प्लेन के लिए भी निकालना है, तो YZ प्लेन में देखिए, YZ प्लेन जो है इसमें क्या नहीं है, तो इसमें हमारा X नहीं है, इसमें हमारा क्या नहीं है, X नहीं है, इसमें हमारा क्या नहीं है, X नहीं है।
बात क्लियर। जैसे एक्स वाई में क्या नहीं है, जेड नहीं है, और वाई जेड में क्या नहीं है, एक्स नहीं है। तो देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पर हमें दिया है 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, ठीक है। पहला वाला एक्स होगा, दूसरा वाला वाई होगा, तीसरा वाला जेड होगा। जैसे यहाँ पर जेड का बात हो रहा है, जेड का वैल्यू कितना है, जेड का वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 4 हो जाएगा, इसका आंसर इसके लिए 4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x, तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना है, x का वैल्यू है 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बस यही तो आपको निकालना है, कितना सिंपल समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसको हमने p मान लिया, और हमें यहाँ पर निकालना, देखिए सबसे बोल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ये है फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। वैसे हमने लिखा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, इसको इस पॉइंट को हमने p मान लिया, तो p लिख दिया हमने, p फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स वाई प्लेन है ना, तो क्या नहीं है, तो जेड नहीं, तो जेड कोऑर्डिनेट ऑफ p हो जाएगा, मतलब p का जेड कोऑर्डिनेट। तो जेड कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, तो 4 हमने लिख दिया। बात क्लियर, ऐसे आपको बनाना है। आगे चलिए, यहाँ पर अगला वाला जो है बिल्कुल वैसे बनेगा, वैसे आपको करना है जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम वाई जेड, तो वाई जेड में क्या नहीं है, तो x, इसको बड़ा हाथ का लिख दीजिएगा, ठीक है, बड़ा हाथ का लिखिएगा x, बड़ा हाथ का ऐसे लिख देना है। तो बड़ा हाथ का ये हो गया x कोऑर्डिनेट, तो x का मान यहाँ पर 2 है, तो आप 2 लिखिए, आपका काम बनेगा। बहुत ही सरल और सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग भी समझ सकते हैं कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे चलते हैं, अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारा सेट ये जो है सेट 3, इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, एक कॉइन इज टॉस्टेड, देखिए यहाँ पर एक कॉइन को टॉस किया जाता है और एक डाइस को फेंका जाता है, ठीक है, दो चीज एक साथ हो रहा है, कॉइन भी मतलब सिक्का भी, और एक लूडो का गोठी भी, तो दोनों को मतलब लूडो का गोठी में पासा फेंका जा रहा है। तो देखिए जैसे सिक्का को अगर हम लोग करेंगे तो सिक्का में या तो हेड और टेल, दो चीज मिलेगा हमें, सिक्का में हेड और टेल मिलेगा, दो मिलेगा। और पासा को अगर यानी कि लूडो का गोठी का फेंकेंगे तो वहां पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। मतलब उसमें होता क्या क्या, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो देखिए सिक्का में एच और टी यानी कि हेड और टेल होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखा जाए पासा में, लूडो का गोठी में, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 होता है। सिंपल स्पेस निकालने के लिए हमें यहाँ पर इसका इस प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देना है, कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पर ये जो एच है ना, इसको सबके साथ लेंगे, एक बार 1 के साथ, एक बार 2 के साथ, एक बार 3 के साथ, एक बार 4 के साथ, एक बार 5 के साथ, एक बार 6 के साथ। तो देखिए एच के साथ एक बार 1, एच के साथ एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6, ठीक। उसी प्रकार से हम लोग टी के साथ करेंगे। देखिए जैसे ये टी हो गया, तो टी के साथ एक बार 1 को लेंगे, एक बार 2 को लेंगे, एक बार 3 को लेंगे, एक बार 4 को लेंगे, एक बार 5 को लेंगे, एक बार 6 को लेंगे। तो लिया है मैंने टी के साथ 1, टी के साथ 2, टी के साथ 3, टी के साथ 4, टी के साथ 5, टी के साथ 6। तो ये हो गया, बात समझ में आया, इसको आप लोग नोट करिए। और ये रहा हमारा सेट 3 का सॉल्यूशन। अब हम लोग चलते हैं सेट 2 में, फिर आगे हम लोग सेट 1 भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके हर एक क्वेश्चंस को। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग देख सकते हैं क्या है। यहां पर हमें दिया गया है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल। यहां पर n का मान 9 दिया हुआ है और r का मान 5 दिया हुआ है। देखिए इस प्रकार से जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। और इसके बारे में मैंने आप लोगों को सेट 1 में भी अच्छे तरीके से बता दिया था कि किस प्रकार से आप लोगों को फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन बनाना है। तो यहां पर हमें दिया गया है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल, और यहां पर n का मान 9 दिया गया है और r का मान 5 दिया गया है। तो n की जगह पे हम लोगों ने यहाँ पर 9 बैठा दिया, देख सकते हैं। तो n का फैक्टोरियल था तो यहाँ पर मैंने 9 का फैक्टोरियल लिख दिया। यहाँ पर n माइनस r था तो यहाँ पर हमने 9 माइनस 5 लिख दिया, और यहाँ पर फैक्टोरियल था हमने फैक्टोरियल दे दिया। 9 फैक्टोरियल का 9 फैक्टोरियल, और 9 में 5 गया तो बचा 4, तो 4 का फैक्टोरियल। अब देखिए 9 का फैक्टोरियल है ना, जैसे 9 का फैक्टोरियल है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान के चलिए हमें मतलब 8 तक जाना है तो 9 गुना 8 फैक्टोरियल बोल सकते हैं। इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 9 गुने 8 गुने 7 का फैक्टोरियल बोल सकते हैं। 9 फैक्टोरियल का हम लोग बोल सकते हैं 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 6 का फैक्टोरियल यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, 6 का फैक्टोरियल बोल सकते हैं इस प्रकार से। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 का फैक्टोरियल बोल सकते हैं। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं 9 का फैक्टोरियल हम लोग बोल सकते हैं 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 का फैक्टोरियल बोल सकते हैं। तो हम लोग किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए बात को ध्यान से यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमें 9 का फैक्टोरियल है और नीचे हमें 4 का फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 9 फैक्टोरियल को लिखेंगे 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने, और यहाँ पर हमने 4 का फैक्टोरियल लिख दिया। हमने इसको इसलिए ऐसा लिखा, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये 4 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह का कारनामा किया। अब यहाँ पर जो 9 8 7 6 5 बचा हुआ है जो गुना गुना में है, इसको हम लोगों ने लिख दिया। और इसको अगर आप लोग गुना करेंगे तो आएगा आप लोगों का इतना आएगा, इसका सही उत्तर आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। तो ये हो गया इसका बिल्कुल सही और सटीक सा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर हमें दो संख्या दिया है, एक दिया है 3 और एक दिया है 27। इसका हमें यहाँ पर AM और GM निकालना है। तो AM का फॉर्मूला होता है, अगर हमें दो संख्या मान के चलिए A और B दिया रही है, ठीक है, तो AM का फॉर्मूला होता है कि A प्लस B, मतलब दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए। और GM का जो फॉर्मूला होगा रूट के अंदर में लिखना है A गुना B को। तो देखिए यहाँ पर हमें 3 और 27 दिया है, AM निकालना है, तो 3 और 27 को जोड़ दीजिए, 2 से भगा दीजिए। 3 और 27 को जोड़ेंगे तो 30 होगा और यहाँ पर काट देंगे, कितना देगा 15। तो ये हो गया इसका सही उत्तर 15 हो गया। GM का बात करेंगे तो यहाँ पर 3 और 27 तो रूट के अंदर में लिख देना है 3 गुना 27। तो 3 और 27 को गुना करने से 81 होगा और 81 का यहाँ पर जो हमारा वर्गमूल होता है कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इसका कितना सही उत्तर हो जाएगा 9, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्या है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन मेकिंग क्या है इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए यहाँ पर मान के चलिए इस प्रकार से हमारा बनेगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस। यहाँ पर जो कोण बन रहा है कहाँ पर बन रहा है, एक्स एक्सिस पर बन रहा है, एक्स एक्सिस पर बन रहा है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से 60 डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए जो स्लोप होता है ना, स्लोप का फॉर्मूला ही होता है, स्लोप बराबर ही होता है tan थीटा। स्लोप बराबर क्या होता है, स्लोप का जो फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग m भी बोलते हैं, m का फॉर्मूला होता है tan थीटा। और थीटा के जगह पर यहाँ पर कितना डिग्री है, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ पर बात हो जाएगा tan 60 डिग्री का। tan 60 डिग्री का मान निकाल दीजिए, यही हो जाएगा आप लोगों का स्लोप। यहाँ पर हमने लिख दिया है स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज, तो स्लोप बराबर m बराबर tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का जो मान होता है √3 होता है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही और सटीक सा उत्तर। इस प्रकार से आप लोग हर एक चीज को निकालेंगे। देखिए मैथ में पहले तो आपको कंसेप्ट जानना पड़ेगा, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन में चले जाएंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग क्या करिए, थोड़ा बहुत अपने से भी पढ़ाई करिए, और जैसे ही मॉडल पेपर खत्म हो जाएगा मैं आप लोगों को एक एक करके हर एक चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बता दूंगा। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या दिया हुआ देख सकते हैं। क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स intercepts -3 and 2 on the x and y axis respectively। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें x इंटरसेप्ट दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। पहला वाला ये जो -3 दिया हुआ है ये हमारा x इंटरसेप्ट है, जो कि हमने लिख दिया है कि x इंटरसेप्ट हमारा कितना हो गया, -3 हो गया। और ये जो 2 हमें दिया गया है ये हमारा y इंटरसेप्ट है, तो हमने y यहाँ पर इंटरसेप्ट जो हमने लिख दिया है, कितना लिख दिया है, 2 लिख दिया है। अगर मान के चलिए हमारे पास इस प्रकार से ग्राफ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसी को बोला जाता है x इंटरसेप्ट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे y इंटरसेप्ट बोलेंगे। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ध्यान से सुन लीजिए। अगर हमें 2 इंटरसेप्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिसके यहाँ पर x इंटरसेप्ट दिया हुआ है -3 और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 2, तो अगर यहाँ पर हमें यहाँ पर अगर मतलब लाइन का अगर इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाए, अगर 2 इंटरसेप्ट दिया हुआ हो, x और y इंटरसेप्ट दिया हुआ हो, और अगर हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन यानी कि लाइन का अगर इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाए तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x/a + y/b = 1। इसको नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा आप लोगों का मतलब यहाँ पर इक्वेशन का फॉर्मूला। और यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है। क्या पुट कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है। ये वाला जो हो जाएगा ये वाला a हो जाएगा, और ये वाला जो हो जाएगा ये हमारा b हो जाएगा। यानी x इंटरसेप्ट को हम लोग a बोलेंगे और y इंटरसेप्ट को यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, तो b बोलेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा x/a + y/b = 1। तो x का x और यहाँ पर a की जगह पर यहाँ पर -3 बैठा देना है, तो हमने यहाँ पर -3 बैठा दिया, प्लस का प्लस y ऊपर में रहा, और b के जगह पर यहाँ पर कितना है, 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 बैठा दिया, बराबर 1 हो गया। -3 और यहाँ पर ये 2 आया तो माइनस ऊपर भेज देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -x/3 जोड़ y/2 = 1 हो गया। 3 और 2 का लॉस हो, यहाँ पर 6 हो जाएगा, भिन्न का जोड़ कर देना है। 3 का पावर 6 के बार में है, 2 बार में है, तो यहाँ पर 2 × x 2x होगा, यहाँ पर माइनस तो माइनस लिख देंगे। 2 का पावर 6 3 बार में है, तो 3 × y तो 3y हो जाएगा, बराबर 1 हो गया। नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, इधर इधर गुना होगा, इधर इधर गुना होगा, इधर 1 से गुना हो जाएगा तो -2x + 3y मतलब यहाँ पर रहेगा, और 6 × 1 करेंगे तो 6 के 6 ही होगा। तो ये हो गया इसका बिल्कुल प्यारा सा और सुंदर सा उत्तर। तो ये हो गया हमारा लाइन का इक्वेशन। तो जब कभी भी अगर आप लोगों को x इंटरसेप्ट और अगर y इंटरसेप्ट दिए हुए मतलब अगर आप लोगों को दिया हुआ रहता है, तो लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा x/a + y/b = 1 हो जाएगा, और यहाँ पर a और b जो होगा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ये वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। यहाँ पर पैराबोला का हमें यहाँ पर इक्वेशन फाइंड करना है विथ वर्टेक्स एट 0 0 एंड फोकस एट 3 0। अगर आप लोग यहाँ पर फोकस को देखेंगे तो फोकस दिया हुआ है 3 और 0, तो ये वाला हो गया पहला वाला x का मान, दूसरा वाला है हमारा y का मान। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, यहाँ पर हमें x का मान कुछ न कुछ दिया हुआ है, x का मान कुछ न कुछ दिया हुआ है और y का मान यहाँ पर क्या है 0 है। मतलब बात को समझिए ना कि यहाँ पर x का मान दिया हुआ है और जब कभी भी अगर x का मान दिया हुआ रहे तो जो पैराबोला होगा वो जो होगा x एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, और अगर हमें y का मान अगर कुछ दिया रहे तो वो हमारा क्या होगा, वो y एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। अब दो बात कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 का जो मान दिया गया है क्या है, प्लस है, क्या है प्लस है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखिए x का मान यहाँ पर प्लस है और ये x का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हो गया x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये हो जाएगा। और जब x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जब भी हमारा रहेगा तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा y² बराबर 4ax हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y² बराबर 4ax हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाला जो दिया रहेगा इसको बोलते हैं a, क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। तो यहाँ पर a का मान 3 दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, ये जो 3 दिया हुआ है इसका आप लोग यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर ये जो आप लोग इक्वेशन, ये वाला जो इक्वेशन देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या करिए आप लोग a का मान बैठा दीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने सिंपल से क्या क्या है, मतलब बात को ध्यान से और एक बार सुन लीजिए। जैसे यहाँ पर 3 और 0 दिया हुआ है हमारा फोकस का मान, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर x का मान दिया हुआ है और ये पॉजिटिव वाला वैल्यू है, इसलिए जो हमारा पैराबोला होगा क्या होगा, वो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। तो अगर वो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है तो जो पैराबोला का जो यहाँ पर मतलब इक्वेशन होगा y² बराबर 4ax हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो वैल्यू होता है ना इसको को बोलते हैं a, इसको क्या बोला जाता है, a बोला जाता है। तो यहाँ पर a का मान 3 दिया हुआ, तो यहाँ पर ये जो a का मान 3 है यहाँ पर आप लोगों को बैठा देना है। तो y² का y², 4 का 4 और यहाँ पर a के जगह पे हमने 3 बैठा दिया, गुना x हो गया। तो 4 ये 12 और x को गुना करेंगे तो 12x हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन को बनाना है। जो पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, इसके बारे में आपको सबसे पहले फुल कंसेप्ट जानना पड़ेगा। अगर आप लोग फुल कंसेप्ट जानेंगे तभी आप लोग हर एक क्वेश्चन को बना पाएंगे, अदरवाइज आप लोग हर एक क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। खैर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को आगे फुल कंसेप्ट भी बताऊंगा। तो बस आप लोग यहाँ पर इतना ही याद रखिए कि यहाँ पर देखिए क्या x का मान दिया है और पॉजिटिव वैल्यू दिया गया है, इसलिए x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया। और इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर ये चीज फाइंड कर लेना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ए पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पर हमारे पास कोई एक पॉइंट है जो कि हमारा एक्स एक्सिस पर है। और देखिए आप लोग छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मान के चलिए कोई हमारा पॉइंट है और वो जिस एक्सिस पर होगा उसका कुछ ना कुछ मान जरूर होगा, और जो बाद बाकी हमारा एक्सिस हो जाएगा उसका मान 0 हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है, इसलिए हमारा जो y कोऑर्डिनेट जो होगा और जो z कोऑर्डिनेट होगा ये दोनों का दोनों हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आया। यहाँ पर पॉइंट हमारा कहां पर है, तो एक्स एक्सिस पर है। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है इसका मान कि एक्स का मान कुछ ना कुछ होगा और बाद बाकी जो भी रहेगा उसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर 0 हो जाएगा, z बराबर 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही चीज को यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि सिंस गिवन पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस देयरफॉर इट्स y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट आर 0। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान के चलिए अगर कोई पॉइंट होता, अगर वह y एक्सिस पर होता तो इस केस में जो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा ये भी 0 हो जाता और जो z कोऑर्डिनेट होगा ये भी 0 हो जाता। मान के चलिए कोई पॉइंट है, अगर वो हमारे z एक्सिस पर हो तो जो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा ये 0 हो जाएगा और जो y कोऑर्डिनेट होगा ये भी 0 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमारा फंडा होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। बहुत ही सिंपल और सरल सा प्रश्न है। यहाँ पर क्या है कि ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, मतलब एक यहाँ पर पासा है जिसको 2 बार फेंका जाता है। पासा माने लूडो का गोटी। लूडो तो आप लोग जरूर खेले होंगे। तो लूडो में क्या क्या होता है, लूडो का जो गोटे होगा उसमें देखिए 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। लूडो का गोटी में क्या क्या होता है, आप तो लूडो खेले होंगे, आपको पता होगा। तो लूडो का गोटी में 1 2 3 4 5 और 6 होता है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक लूडो का गोटी लिया जा रहा है और उसको 2 बार फेंका जा रहा है। तो अगर 2 बार फेंका जाएगा, देखिए पहला बार में 1 2 3 4 5 6 में से ही कुछ आएगा, फिर दूसरा बार में भी 1 2 3 4 5 6 में से ही कुछ आएगा। मतलब एक लूडो का गोटी में क्या होगा, 1 से लेकर 6 तक होगा।
दूसरा बार में भी क्या होगा 1 से लेकर 6 तक ही कुछ भी आ सकता है। तो ये यहाँ पर कहानी हो गया। और यहाँ पे देखिए 2 बार फेंका जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पर इसको 2 बार लिखा गया है और बीच में इस प्रकार से एक क्रॉस दिया गया है, जिसको हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। और देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर ये जो एक है ना, इस एक को क्या करेंगे सबके साथ, एक बार इसके साथ, ठीक है, एक बार इसके साथ, एक बार हम लोग करेंगे इसके साथ, एक बार करेंगे इसके साथ, एक बार कर लेंगे हम लोग इसके साथ, ठीक है, और एक बार कर लेंगे इसके साथ। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए ध्यान से मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर ये जो एक है, इस एक को करेंगे इस एक के साथ, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसी प्रकार से देखिए जो 2 होगा, इस 2 को भी सबके साथ, एक बार इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सबके साथ, ठीक है। तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। उसी प्रकार से इस 3 को करेंगे तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। उसी प्रकार से 4 को करेंगे तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। उसी प्रकार से 5 को करेंगे तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। उसी प्रकार से 6 को करेंगे तो 6 को एक बार लेंगे 1 के साथ, तो 6 1, फिर लेंगे 2 के साथ, तो 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इस प्रकार से चलता रहेगा। और ये हो गया पूरा पूरा हमारा सैंपल स्पेस। क्या हो गया? ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया कि यहाँ पर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक सिंबल देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। क्या है? तो एक डंडी है और इसके नीचे एक बिंदु है। इसका माने होता है फैक्टोरियल। इसका माने क्या होता है? फैक्टोरियल। तो सबसे पहले आप लोग फैक्टोरियल के बारे में जान लीजिए कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। देखिए क्योंकि क्या होगा, देखिए फैक्टोरियल का आपको मतलब किसी भी प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप लोग फैक्टोरियल के बारे में जानेंगे तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को बनाकर घर आएंगे। तो देखिए जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर 8 लिखे और यहाँ पर हम लोग अगर फैक्टोरियल दे दें तो इसका माने होता है 8 का फैक्टोरियल। अब 8 का फैक्टोरियल माने हो गया कि जैसे यहाँ पर 8 है तो 8 से शुरू होगा और 1 तक चलेगा। तो 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये हो गया हमारा 8 का फैक्टोरियल का मतलब। अगर बात करें हम लोग, अगर हम लोग 7 का फैक्टोरियल का, तो 7 का फैक्टोरियल देख लीजिए, जैसे 7 है तो 7 से शुरू होगा और ये 1 तक चलेगा। तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये हो गया 7 का फैक्टोरियल। अगर बात करें 6 का फैक्टोरियल का तो ये हो जाएगा 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 8 का जो फैक्टोरियल है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 8 का फैक्टोरियल है तो यहाँ पर हम लोग 8 लिख सकते हैं और यहाँ पर हम लोग 7 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 8 के फैक्टोरियल का हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 8 गुना 7 गुना 6 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 8 के फैक्टोरियल का हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 का फैक्टोरियल। तो आप लोग इस प्रकार से हर एक चीज को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 7 का फैक्टोरियल है कि नहीं है, देखिए 7 का फैक्टोरियल है तो 7 के फैक्टोरियल को हम लोग जैसे यहाँ पर 7 लिख देंगे और यहाँ पर हम लोग गुना करके 6 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। हम लोग 7 के फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे 7 है तो 7 को लिख देंगे, यहाँ पर 6 का फैक्टोरियल 6 को भी हम लोग लिख देंगे और यहाँ पर हम लोग इसे करके 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। देखिए फैक्टोरियल का यही होता है मतलब। और फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे 8 का फैक्टोरियल ऐसे बोलिए या फिर 8 का फैक्टोरियल ऐसे बोलिए, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन को बना लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो हम लोग यहाँ पर एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी सा प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं इसको कैसे बनाना है, ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 बटा क्या है 6 का फैक्टोरियल तो हमने लिख दिया, प्लस 1 बटा क्या है 7 का फैक्टोरियल तो लिख दिया हमने 1 बटा 7 का फैक्टोरियल, बराबर एक्स बटा क्या है 8 का फैक्टोरियल। जैसा है वैसे आप लोग उतार के लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए 1 बटा 6 का फैक्टोरियल रहने देते हैं, प्लस 1 बटा जैसे 7 का फैक्टोरियल है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 गुना 6 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको समझा दिया, बराबर क्या हो जाएगा एक्स बटा 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों में एलसीएम ले लेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं देखिए यहाँ पर 6 का फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 6 का फैक्टोरियल है, तो दोनों में से एक तो लिखिए। जैसे हम लोग करते हैं ना, जैसे 1 बटा 3 है और यहाँ पर मान के चले 2 बटा 3 है, देखिए यहाँ पर भी 3 है यहाँ पर भी 3 है, तो हम लोग एलसीएम कितना लेते हैं 3 लेते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को एलसीएम यहाँ पर आपको ले लेना है। तो 6 फैक्टोरियल हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, 7 भी है तो 7 भी हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। जैसे इसका अगर हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पर 6 फैक्टोरियल है, यहाँ पर भी 6 फैक्टोरियल, मतलब 6 फैक्टोरियल मिल गया। क्या नहीं मिला? 7 नहीं मिला। तो इस 7 को और इस 1 को गुना कर दीजिए, 1 गुना 7 करेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर 7 है तो 7 भी है, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल तो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल ही भी है, मतलब सब कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर ऊपर में जो रहेगा इसको जैसा है वैसे उतार दीजिए। तो ये हो गया हमारा काम, मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, मतलब भिन्न का जोड़ कर दिया। यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, x/8 फैक्टोरियल हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, जैसे यहाँ पर 6 फैक्टोरियल है और यहाँ पर 7 गुना 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल मिला तो 6 फैक्टोरियल हमने यहाँ पर ले लिया, और 7 था तो हमने 7 भी ले लिया। अब देखिए 6 फैक्टोरियल मिल गया, क्या नहीं मिला, 7 नहीं मिला, तो 7 को और इस 1 को गुना कर देने से 7 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 गुना 6 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर भी 7 गुना 6 फैक्टोरियल है, यानी जितना था सारा का सारा मिल गया, इसलिए ऊपर में जो रहेगा उस वाला जो भी होगा उसको सेम टू सेम उतार दीजिए। तो हमने कर दिया, चलिए आगे आइए। अब 7 और 1 को जोड़ने से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पर बटा हो जाएगा, और 7 गुना 6 फैक्टोरियल, तो 7 गुना 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और नीचे हमारा क्या है 8 का फैक्टोरियल, x/8 का फैक्टोरियल। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ध्यान से सुन लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बनाते हैं, यहाँ पर आप लोग आगे बनाइएगा, नीचे नीचे लिखते चलिएगा। इधर इधर गुना होगा, इधर इधर गुना होगा, x से उधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुना 7 गुना 6 का फैक्टोरियल, बराबर इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 और 8 का फैक्टोरियल गुना हो जाएगा, तो 8 गुना 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर गुना है तो गुना का उल्टा भागा होता है, तो ये तो हमारे ऊपर में थी, ये तो हमारा ऊपर में ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं होगा। और ये वाला जो रहेगा ये हमारा नीचे में आ जाएगा, मतलब 7 गुना 6 फैक्टोरियल हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर आप लोग, ठीक है, देखिए यहाँ पर x का तो x हम लोग रहने देते हैं, 8 है रहने दीजिए, 8 हमने लिख दिया गुना। अब 8 का फैक्टोरियल इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 8 गुना 7 गुना 6 का फैक्टोरियल, ऐसे हम लोग लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने आपको समझा दिया। अब नीचे हमारे क्या है, 7 गुना 6 का फैक्टोरियल है, 7 गुना 6 का फैक्टोरियल है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 6 का फैक्टोरियल, ये 6 का फैक्टोरियल कट जाएगा, ये भी 7 और ये भी 7 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा क्या, तो x बराबर बचेगा 8 गुना 8, 8 गुना 8 बचा, तो 88 कितना हो जाएगा, तो 88 हो जाएगा 64। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल राइट उत्तर। देखिए वीडियो का लेंथ भले ही बड़ा होगा, लेकिन आपको A to Z पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से बताऊंगा। देखिए हो सके बहुत सारे बच्चे ट्यूशन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ट्यूशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फैक्टोरियल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएगा आप लोग ऐसे बनाएंगे, एकदम बिंदास बन जाएगा। और आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी, बस मैं मॉडल पेपर का इंतजार कर रहा था, मैं देखना चाहता था कि एक्चुअल में उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने क्लास 10th में इस प्रकार का क्वेश्चन बनाया है, जो आपने समांतर श्रेणी जो पढ़ा था, ठीक है, उसमें आप लोगों ने बनाया होगा। देखिए यहाँ पर हमें an दिया हुआ है, क्या है, an बराबर क्या है कि 4n-3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया कि a17 निकालो, a17 बराबर प्रश्न चिन्ह, और a24 निकालेंगे कि a24 बराबर प्रश्न चिन्ह। ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज बन जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें a17 निकालना है, देखिए कुछ नहीं करना, देखिए n की जगह पर क्या है, n की जगह पर 17 है, ध्यान से देखिए n की जगह पर क्या है, 17 है, तो यहाँ पर n की जगह पर अगर हम लोग 17 पुट कर देंगे तो a17 निकल जाएगा। आप चाहते हैं आप लिख सकते हैं कि पुट n बराबर 17, n बराबर अगर हम लोग 17 पुट कर देंगे तो a17 निकल जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं a मिल गया, n के सेंटर में कितना 17 है, तो यहाँ पर n की जगह पे 17 बिठा दीजिए, तो 4 का 4, n की जगह पे 17 रख देंगे तो 17 माइनस 3, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 17 चौके कितना हो जाएगा, 17 चौके हो जाएगा 68, तो 68 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो a17 का मान कितना आ गया, 65 आ गया। a24 निकालना है, कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान से a24 निकालेंगे ना, a24 निकालिए, 4 का 4, देखिए यहाँ पर n के सेंटर में कितना है, 24 है, तो यहाँ पर n की जगह पे 24 बिठा दीजिए, तो 24 माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप चाहते हैं आप लिख सकते हैं कि पुट n बराबर 24, पुट n बराबर 24, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग करिएगा। तो 4 गुना 24 करने से कितना, 4 4 16 4, मेरा 1 4 8 9 96 माइनस 3, तो 96 में अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 93। तो हो गया हमारा फाइनल आंसर। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। आप चाहते हैं आप लिख सकते हैं कि a17 आपका कितना आया, a17 आपका आ गया यहाँ पर 65, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए a17 बराबर 65, और यहाँ पर a24 जो आया है, a24 कितना आया, a24 आ गया आपका 93, तो आप लोग लिख दीजिए 93 आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि फाइंड द स्लोप। यहाँ पर हमें स्लोप फाइंड करना है, 2 पॉइंट हमें यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले बात तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर 1 पॉइंट हो जाएगा, इसको हम लोग a मान लेते हैं, यहाँ पर कोई 1 पॉइंट हो जाएगा, इसको हम लोग b मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका जो यहाँ पर देखिए जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है कितना, 3 है, और यहाँ पर ये -2 है, और ये हमें दिया गया -1,4। अब देखिए ये वाला जो होगा ना, ये हमारा होगा x1 y1, और ये वाला जो होगा ना, ये हो जाएगा हमारा x2 y2। क्या हो जाएगा, x2 y2। और स्लोप का जो फॉर्मूला होता है, देखिए स्लोप का एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। स्लोप बराबर फॉर्मूला होता है y2 - y1। देखिए स्लोप का तो ऐसा बहुत सारा फॉर्मूला होता है,
लेकिन जब हमें 2 पॉइंट्स इस प्रकार से दिया रहे तो इसका जो हमारा स्लोप का जो फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिए y2 माइनस y1 पुट करते हैं तो y2 कितना, y2 है 4 तो 4 लिखेंगे माइनस y1 कितना, y1 है -2 यहाँ पर लिख देंगे -2 बटे में क्या x2 माइनस x1 तो x2 कितना है, x2 है -1 तो -1 लिख देंगे माइनस x1 कितना है, x1 है 3 तो 3 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 का 4, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा और यहाँ पर -1 और -3 करेंगे कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो 4 और 2 को जोड़ने से 6 हो गया, नीचे हमारा -4 हो गया। इसको काट सकते हैं आप लोग, देख लीजिए इसको काट दीजिए, 2 का पढ़ा में तो 2 दूनी 4 और 2 तिये 6 यानी कि -3/2 इसका स्लोप कितना आ गया, -3/2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्लोप इक्वल टू, ठीक है, स्लोप इक्वल टू कितना आ गया, -3/2। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस को बनाना है, क्वेश्चंस को देखिए समझिए और आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं खुद से भी। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने बनाया होगा। देखिए बात बहुत ही सिंपल है कि फाइंड ए पॉइंट, हमें यहाँ पे एक पॉइंट फाइंड करना है जो कि हमारा एक्स एक्सिस पर हो, ठीक है, एक्स एक्सिस पर हमें यहाँ पर एक पॉइंट फाइंड करना है। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स दिया हुआ, देख लीजिए यहाँ पर 7,6 है और 3,4 है जो कि मतलब क्या है, इक्वी डिस्टेंस है यानी कि समान दूरी पर स्थित है। देखिए आप लोग याद करिए क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा था समदूरस्थ वाला, बिल्कुल वही फंडा यहाँ पर है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर आप लोग इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, आप लोग 10th लेवल में ही समझिए जो कि आपके लिए बेस्ट होगा। जैसे यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट ए है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट बी है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं 7 और 6 को, चलिए 7 और 6 को ए मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं बी, 3 और 4 को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। यहाँ पर हमें एक पॉइंट फाइंड करना है जो कि हमारा एक्स एक्सिस में होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं पी, इसको हम लोग पी मान लेते हैं। तो एक्स एक्सिस के लिए जो हमारा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर समदूरस्थ का बात हो रहा है यानी कि इक्वी डिस्टेंस है, इसका माने हो गया कि यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का भी उतना ही डिस्टेंस होगा, यानी एपी का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से एपी का जो डिस्टेंस होगा बीपी का भी उतना ही डिस्टेंस होगा, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th में। आप देखिए यहाँ पर चाहे तो इसका जो डायग्राम होगा, इसके डायग्राम को आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए क्योंकि आप लोग क्लास 11 में जब आ गए हैं तो इसका आप लोग ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर हमें मतलब जैसे कि हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये हमारा वाई डैश हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमें पॉइंट फाइंड करने के लिए बोला गया, तो यहाँ पर मान के चले कोई एक पॉइंट है, जैसे कि मान के चले हम लोग इसको पी बोल देते हैं। तो यहाँ पर पी जो होगा हमारा क्या होगा, x, 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इससे ठीक है 2 पॉइंट होगा, मतलब एक 7,6 और एक 3,4, ठीक है, मतलब इक्वी डिस्टेंस होगा, मतलब दोनों का जो दूरी होगा समान समान, जैसे मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक हो गया एक ठो, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हो गया एक ठो। जैसे अगर हम लोग एक का नाम ए दे दें, एक का नाम हम लोग बी दे दें, तो यहाँ से ये जो पी ए होगा, ये जो पीबी होगा, दोनों का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, सेम टू सेम होगा। आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आप लोग नाम दे दीजिए 7,6 और इसको आप लोग नाम दे दीजिए 3,4। तो आप लोग कैसे भी बनाइए, आप लोगों का काम बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्लास 10th में पढ़ाया था जिस प्रकार से, ऐसे आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, तो उस लेवल का मैंने आप लोगों को समझा दिया। समदूरस्थ वाला आप लोग याद करिए, आप लोगों के दिमाग में जरूर खटक रहा होगा, और ये वाला आप लोग चाहे तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो जो भी लिखिएगा, मतलब जैसे भी आप लोग डायग्राम बनाइएगा, दोनों में से एक बना दीजिएगा, आप लोगों का काम बन जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग अब लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें मतलब एक पॉइंट निकालना है, जो हमारा रिक्वायर्ड जो पॉइंट होगा, सबसे पहले उसको हम लोग लिख देते हैं कि लेट, ठीक है। यहाँ पर जो पी होगा ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, तो लेट पी x, 0 जो होगा क्या है, बी द ये रिक्वायर्ड पॉइंट है, ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट है, यानी कि यही पॉइंट हमें यहाँ पर निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, क्योंकि हमें जो पॉइंट निकालना है वो कहाँ पर निकालना है, तो एक्स एक्सिस पर निकालना है। तो चलिए हमने यहाँ तक कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट ए बराबर जो होगा, ए बराबर हमने इसको माना है 7,6 को, तो चलिए ए बराबर हम लिखते हैं 7,6, और जो हमारा बी हो जाएगा, बी हमने किसको माना है, बी हमने माना है 3,4 को, तो चलिए लिख लीजिए 3,4, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो है क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि समान दूरी पर है, यानी पीए का जो डिस्टेंस होगा पीबी का भी उतना ही डिस्टेंस होगा। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर एपी का जो डिस्टेंस होगा बीपी का भी उतना ही डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एपी बराबर क्या हो जाएगा, एपी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, एपी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी। आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर पढ़े होंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि रूट अंडर क्या होता है कि x2 माइनस x1 का जो होल स्क्वायर होता है, प्लस यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक है। ये सब आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, बिल्कुल हम लोग उसी फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो चलिए एपी के लिए हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड यहाँ पर स्क्वायर भी कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, रूट यहाँ पर हट जाएगा। तो चलिए बाद में भी आप लोग स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो स्क्वायर करने से ये स्क्वायर एपी का स्क्वायर इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ पर बीपी का स्क्वायर इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए एपी और बीपी फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं। तो एपी की जो होगा
मतलब यहाँ पर a और p में निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया, इसका हमने रूट हट जाएगा, तो रूट दीजिए ना दीजिए कोई मतलब नहीं है। तो x - 7 का यहाँ पर हो जाएगा, x - 7 का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 0 - 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक ठो। फिर यहाँ पर bp का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो bp में हो जाएगा हमारा x - 3 का यहाँ पर x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 0 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा शॉर्टकट में कर दिया, आप लोग हो सकता है आप लोग और अच्छे तरीके से बड़ा करके कर सकते हैं। देखिए हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है ना, जो डिस्टेंस फार्मूला होता है क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला जो हमारा होता है देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस फार्मूला होता है इसी फार्मूला की यूज करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट, चलिए देख लीजिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर x - 7 का यहाँ पर जैसे कि a - b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अगले पेज में इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पर ये जो चीज़ दिया रहेगा ना, इसको सबसे पहले तो हम लोग उतार लेते हैं। देख लीजिए जो चीज़ दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं कि x यहाँ पर क्या क्या दिया गया था कि x - 7 का पूरा होल स्क्वायर है, तो x - 7 का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस क्या है 0 - 6 का होल स्क्वायर, तो 0 - 6 का होल स्क्वायर लिख दिया, बराबर x - 3 का होल स्क्वायर, तो x - 3 का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर था, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर लिख दिया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देख लीजिए जो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ था हर एक चीज को यहाँ पर मैंने लिख दिया है अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सॉल्व करिए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देख लीजिए ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो a² - 2ab, तो 2ab, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 2ab हो गया, प्लस b² 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर a² x² - 2ab प्लस b², 3 का स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, जोड़ -4 का स्क्वायर करने से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से x² माइनस 2 × 7 = 14 x हो जाएगा, और यहाँ पर 49 और 36 है, 49 और 36 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो 9 × 15 5 हाथ में 4 × 7 8 85 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 85 हो गया। इधर देखिए x² और यहाँ पर क्या हो गया देख लीजिए, यहाँ पर हो गया माइनस 2 × 3 = 6x हो गया, और 16 और 9 को अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस 25 यहाँ पर हम लोग रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए करना क्या है, ये मतलब x वाला को एक साइड कर देते हैं, x² रहने देते हैं, -14x रहने देते हैं, प्लस x² इधर आने से -x² हो जाएगा, -6x है इधर आने से +6x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस 25 है तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 25, और इधर बराबर की देखिए प्लस 85 है, अगर बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -85 हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लस x², यहाँ पर -x², ये तो कट जाएगा, और यहाँ पर -14x प्लस 6x, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -8x, ठीक है। और अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -60 बटा -8। चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं और देख लेते हैं कि फाइनल हमारा क्या आता है आंसर यहाँ पर। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 4 का बराबर कटेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 चौके 60 हो जाएगा, तो कितना आया 15/2 आया, कितना आया 15/2, यानी यहाँ पर x का जो मान हमारा आ गया कितना आया 15/2। और यहाँ पर हमें एक रिक्वायर्ड पॉइंट निकालना है, जिसका आप देख सकते हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड पॉइंट जो था हमारे क्या था x, 0 था, कितना था x, 0। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं रिक्वायर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा वह क्या होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, देख लीजिए यहाँ पर कि रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमारा था क्या था x, 0 था। तो देख लीजिए यहाँ पर x का जो मान आया 15/2 आया, तो x की जगह पे हम लोग क्या करते हैं 15/2 लिख देंगे, और यहाँ पर 0 का 0। देखिए क्लास 10th में आप लोगों ने जिस प्रकार से पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन बना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये पैराबोला का क्वेश्चन है। अगर आप लोग पैराबोला के बारे में जानते हैं तो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ पर हमें फोकस निकालना है, और यहाँ पर हमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है। अब बात ये रहा कि फोकस माने क्या होता है, और यहाँ पर जो क्या है लेटेस्ट रेक्टम का जो यहाँ पर लेंथ होगा ये क्या चीज होता है। देखिए यहाँ पर हमें जो पैराबोला दिया गया आप लोग देख सकते हैं क्या किया, y² बराबर 12x दिया गया है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा y² बराबर 4ax इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। और इसका जो डायग्राम बनेगा ना, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसका फोकस क्या होगा, और इसका जो लेटेस्ट रेक्टम होगा कौन सा इसका लेटेस्ट रेक्टम है। अब देखिए यहाँ पर ये जो डंडी आप लोग देख पा रहे हैं यही डंडी है आपका लेटेस्ट रेक्टम। जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए ये हमारा L हो गया, और ये हमारा क्या हो गया L' हो गया, और यहाँ से L से लेकर L' का ये जो मतलब पूरा ये जो डिस्टेंस ये जो पूरा लेंथ है इसी को बोला जाएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। और यहाँ पर ये जो
एल डैश है ना, एल डैश जो होता है ये होता है हमारा 4a। क्या होता है? 4a होता है। बात क्लियर? जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो a देख पा रहे हैं ये यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर ये वाला जो होगा ना, ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग एस बोलते हैं, इसी को बोला जाता है फोकस, ठीक है। और इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस फॉर्म के लिए हो जाता है हमारा a,0। क्या होता है? a,0 होता है। ये सब चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को जानना पड़ेगा। और यहाँ पर जो हमारा पैराबोला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4ax हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देख लीजिए आप लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करिएगा, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही आसान है, इस प्रकार क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है, देख लीजिए अच्छी तरीके से। तो गिवन पैराबोला जो हमें यहाँ पर दिया गया है, तो गिवन पैराबोला इज, ठीक है, गिवन पैराबोला इज, तो हमें यहाँ पर जो पैराबोला जो गिवन है क्या है? तो y स्क्वायर बराबर 12x हमें यहाँ पर ये दिया गया है। और स्टैंडर्ड फॉर्म जिसका होता है y स्क्वायर बराबर 4ax होता है। देखिए y स्क्वायर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, y स्क्वायर तो रहेगा ही। अब जैसे 12 है ना, तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 4 लाना है, पहले तो 4 ले आइए। अब बोलिए 4 में क्या गुना करने से 12 होता है? 3 गुना करने से 12, 4 3 12 हो जाती है, यहाँ पर 4 गुने 3 गुना x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अब इसको हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर कर देते हैं इसका, ठीक है। तो कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग कर दीजिए इसका, तो कंपेयर कर दीजिए इसका। तो कंपेयर कर देने से क्या हो जाएगा? देख लीजिए यहाँ पर कंपेयरिंग कर देते हैं, तो कंपेयरिंग एबव इक्वेशन जो ऊपर में इक्वेशन दिया गया है इसको हम लोग कंपेयर कर देते हैं बाय किससे? तो y स्क्वायर बराबर 4ax से इसका हम लोग कंपेयर कर देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर जैसे 4ax, तो 4x a के संबंध में कितना है? 3 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हियर जो a का जो मान है a बराबर कितना है? 3 है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगा। और हमें यहाँ पे क्या क्या निकालने बोला था? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस निकाल लेते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। तो देख लीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस जो हो जाएगा इसके लिए जो हमारा होता है क्या होता है? इसके लिए होता है a,0। क्या होता है? a,0। तो a,0 लिख सकते हैं। और a का जो वैल्यू है यहाँ पर a का वैल्यू कितना आया? 3 आया, तो 3,0 हो जाएगा इस पैराबोला के लिए। तो 3,0 इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमें लेंथ भी निकालने बोला कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। चलिए लेंथ भी निकाल लेते हैं। तो लेंथ जो हो जाएगा, लेंथ ऑफ जो हमारा लेटस रेक्टम का जो लेंथ हो जाएगा, ठीक है, लेटस रेक्टम, तो इसका जो लेंथ हो जाएगा, लेंथ के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4a इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो 4a लिखेंगे, तो 4 का 4 और यहाँ पर a का जो मान दिया गया है, a का मान कितना आया? 3 आया, तो 3 लिखेंगे, तो 4 थी कितना आ गया? 12 आ गया। तो ऐसे आप लोग लिख लीजिए, आपका ये भी काम बन जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी हमने निकाल दिया, और ये जो हमें फोकस बोला गया था इसका भी हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल दिया। इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस को बनाना है। देखिए मैं पर्टिकुलर आगे वीडियो भी दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग हर एक चीज को समझ पाए, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, जो भी चीज रहेगा हर एक चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का कंसेप्ट आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर हमें ऑक्टेंट्स फाइंड करना है। अब देखिए आप लोग क्वाड्रेंट्स के बारे में जानते हैं, लेकिन शायद आप लोग ऑक्टेंट्स के बारे में नहीं जानते हैं। देखिए हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोग 2D में बात करें, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अगर इसको इस प्रकार से लिखें तो ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। और जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पर हमें 4 क्वाड्रेंट्स मिलता है। जैसे ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको हम लोग चतुर्थांश में हिंदी में बोलते हैं। इसका चिन्ह भी होता है, जैसे कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें दोनों का दोनों हमारे क्या होता है? प्लस प्लस होता है, यानी एक्स भी प्लस होता है, वाई भी प्लस होता है। इसमें हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे क्या होता है? दोनों हमारा माइनस माइनस होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे क्या होता है? एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। देखिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्वाड्रेंट। इसका नाम क्या है? क्वाड्रेंट है, जिसको हम लोग चतुर्थांश बोलेंगे। चतुर्थांश इसीलिए इसको बोलेंगे कि इसमें टोटल मिलाकर देख लीजिए 4 ठो, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, और ये 4 हो गया। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर 3D में अगर बात करें तो यहाँ पर इसका नाम है ऑक्टेंट्स। क्या नाम है? ऑक्टेंट्स, यानी यहाँ पर हमें 8 ठो मिलेगा। जब हम लोग 3D में बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस भी होता है, वाई एक्सिस भी होता है, और जेड एक्सिस भी होता है। कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से ये हमारा होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। अब इसके नीचे ये वाला जो हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा एक्स डैश हो जाएगा। इसके इधर वाला जो हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा वाई डैश हो
हो जाएगा और इसके इधर वाला जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा जेड डैश हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर टोटल मिलाकर K2 मिलता है 8 ठो मिलता है, इसलिए इसका नाम है ऑक्टेंट्स। अब देखिए जैसे इसका जो चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार से होता है, शायद आपको याद भी होगा, लेकिन इसके चिन्ह को आप लोग किस प्रकार से याद रखेंगे देखिए इसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आसानी से बना देंगे, ध्यान से सुनिएगा। इसका जो ट्रिक है बहुत ही पावरफुल ट्रिक है। देख लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं ऑक्टेंट्स, ठीक है, क्या लिख देता हूं ऑक्टेंट्स। ये ऑक्टेंट्स का ये हमारा क्या है ट्रिक है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट के लिए, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया हमारा थर्ड के लिए, ये हो गया फोर्थ के लिए, ये हो गया फिफ्थ के लिए, ये हो गया सिक्स्थ के लिए, ये हो गया सेवेंथ के लिए और ये हो गया हमारा 8 के लिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि किस प्रकार से क्या आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कैसे आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर 1 ठो प्लस, यहाँ पर 2 ठो प्लस, ठीक है, मतलब 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4, 2 का डबल 4। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर 1 ठो प्लस, अब 1 ठो का डबल 2 ठो और 2 ठो का डबल 4 ठो हमने कुछ इस प्रकार से दे दिया। अब क्या करिए देखिए यहाँ पर जैसे 2 ठो प्लस है तो यहाँ पर 2 ठो माइनस आएगा, फिर 2 ठो प्लस आएगा, फिर 2 ठो माइनस आएगा, इस प्रकार से भरने का तरीका है। जैसे यहाँ पर 4 ठो प्लस है तो यहाँ पर कितना आएगा 4 ठो माइनस आएगा, इस प्रकार से। चलिए 2 वाला 2, ये जो वाई वाला जो है, ये जो जेड वाला आप लोगों ने भर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। इसको कैसे भरिएगा देखिए यहाँ पर पहला वाला में भी 1 ही ठो प्लस होता है और लास्ट वाला में भी 1 ही ठो प्लस होता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे प्लस है ना तो बचा क्या माइनस, तो यहाँ पे 2 ठो माइनस, फिर 2 ठो प्लस, ठीक है, फिर 2 ठो माइनस, कुछ इस प्रकार से होता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए आपको इसी पैटर्न में आपको इसको याद रखना है। जैसे यहाँ पर एक्स में प्लस, यहाँ पर वाई में 2 ठो प्लस, जेड में 4 ठो प्लस। वाई में 2 ठो प्लस है तो 2 ठो माइनस, फिर 2 ठो प्लस, फिर 2 ठो माइनस। जेड में यहाँ पे 4 ठो प्लस है तो फिर 4 ठो माइनस दे दिया। एक्स में क्या कि प्लस माइनस प्लस दे दिया हमने 1 ठो, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर लास्ट में प्लस। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर आप लोग देखें, देखिए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, मतलब एक्स भी प्लस वाई भी प्लस जेड भी प्लस। तो एक्स भी प्लस वाई भी प्लस जेड भी प्लस, तो इसमें कौन सा घर में आएगा, तो फर्स्ट घर में आएगा। ये वाला जो पहला वाला ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये हमारे किस घर में आएगा, तो ये पहला वाला में आएगा। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, हम लोग क्या लिखेंगे कि दो पॉइंट यहाँ पर पॉइंट हमारे क्या है, तो 1 2 3 है, 1 2 3। ये जो पॉइंट ये कहाँ पर लाइज कर रहा है, तो लाइज इन ऑक्टेंट 1, ठीक है, ये फर्स्ट ऑक्टेंट में ये लाई कर रहा है, तो ऑक्टेंट 1 हमने यहाँ पर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर देख लीजिए हमें और दिया गया है एंड पॉइंट जो दिया गया है एंड पॉइंट, और एक पॉइंट है हमारे पास क्या है कि -4 -2 -3, तो -4 -2 -3 ये जो लाइज कर रहा है, यानी कि ये जो लाई कर रहा है कहाँ है, तो इन ऑक्टेंट कहाँ पर, देख लीजिए ध्यान से। मतलब यहाँ पे क्या, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, तो मतलब तीनों में माइनस, एक्स में भी माइनस, वाई में भी माइनस, जेड में भी माइनस, यानी ये 7 वाला घर में आएगा। तो किसमें 7 वाला में, तो 7 वाला लिख दीजिए, हमारा काम बन गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन को बनाना है। और ये जो टेबल है बहुत ही पावरफुल और सुपर डुपर हिट वाला टेबल है, इसको आप अपनी खोपड़ी में घुसा लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारा सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारे पास कोई एक कॉइन है, यानी कि कोई एक सिक्का है और इस सिक्के को बार बार उछाला जा रहा है और तब तक उछाला जा रहा है जब तक हमें हेड नहीं प्राप्त हो जाता है, यानी कि जब तक हमें चित नहीं प्राप्त होता है तब तक हम लोग क्या करेंगे, उस सिक्का को उछालते रहेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें यहाँ पर सैंपल स्पेस फाइंड करना है। किस प्रकार से आप लोग फाइंड करेंगे, देखिए मान के चलिए, बात को आप लोग ध्यान से हमें सुनिएगा। देखिए जैसे कि मान के चलिए हमारे पास कोई एक सिक्का है, सिक्का में क्या होता है, सिक्का में हमारा हेड भी होता है, यानी सिक्का में हमारा हेड होगा और सिक्का में हमारा टेल भी होता है, हेड भी होगा, टेल भी होगा, चित भी होगा, पट भी होगा। तो मान के चलिए सिक्का को उछाल रहे हैं, तो देखिए सिक्का को अगर उछालेंगे तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, यानी कि चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। देखिए बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो सिक्का है, अगर मान के चलिए इस सिक्का में 2 चीज होगा, देखिए ध्यान से सुनिए। जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई एक सिक्का है, इस सिक्का में 2 चीज होगा, एक होगा हेड, एक होगा टेल। अगर हेड आ जाता है तब तो हम लोग और यहाँ पर नहीं उछालेंगे, कि हमें अगर हेड मिल जाएगा तो हम लोग और नहीं उछालेंगे, और अगर टेल मिल जाएगा तो हम लोग फिर से उछालेंगे। तो अगर फिर से उछालेंगे तो ही बात होगा, या तो हमें हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। अगर हेड मिल जाता है तो हम लोग नहीं उछालेंगे, लेकिन अगर टेल मिल जाता है तो हम लोग फिर से उछालेंगे, और उछालेंगे तब भी हमें यहाँ पर 2 ही चीज मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। अगर हेड मिल जाता है तो हम लोग नहीं उछालेंगे, और अगर टेल मिल जाएगा तो फिर से उछालेंगे, और अगर फिर से उछालेंगे तो हमें यहाँ पर हेड भी मिल सकता है या फिर टेल भी मिल सकता है। बात क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो ये होता है यहाँ पर फंडा, और इसी प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा। तो किस प्रकार से आप लोग यहाँ पर सैंपल, यहाँ पर ये जो सैंपल स्पेस है किस प्रकार से लिखेंगे, देख लीजिए ध्यान से। तो चलिए देख लेते हैं कि द सैंपल, ठीक है। चलिए अच्छे से मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग भी लिखेंगे। तो द सैंपल स्पेस यहाँ पर एस मान लेते हैं, एस
द सिंपल स्पेस एस इज गिवन बाय। देखिए एस, देखिए यहाँ पर क्या क्या हमारा होगा। देखिए मान के चलिए पहला बार में अगर हमारा चीज मिल जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं और आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें या तो पहला बार में चीज मिलेगा या दूसरा बार में चीज मिलेगा या फिर हमें क्या होगा यहाँ पर तीसरा बार में चीज मिलेगा। देखिए पहला बार में चीज मिलेगा तो चीज मिल गया, दूसरा बार में मिलेगा तो एक टी मिलेगा, फिर हमें एच मिलेगा, मतलब पहले पट मिलेगा फिर चीज मिलेगा, यानी कि पहले टेल मिलेगा फिर हमें हेड मिलेगा। ऐसे भी हो सकता है कि दो बार हमने देखिए दो बार हमें यहाँ पर टेल मिल गया, तीसरा बार में हेड मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर मान के चलिए हम लोग 3 बार उछाल दिए, तीनों बार हमें पट मिल गया, लेकिन हो सके चौथा बार में चीज मिल जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि मान के चलिए हम लोग यहाँ पर 4 बार हमें यहाँ पर पट ही मिल गया, हमें 5वां बार में यहाँ पर चीज मिलेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि मान के चलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं 5 बार हमें यहाँ पर पट मिल गया, 6ठा बार में यहाँ पर हमें हेड मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये चीज हमारा हो सकता है। हो सके हमारा पहला बार में ही यहाँ पर हमें चीज मिलेगा, या फिर हो सके हमें दूसरा बार में मिलेगा, या फिर तीसरा बार में मिलेगा, या फिर चौथा बार में मिलेगा, या फिर 5वां बार में मिलेगा, या फिर 6ठा बार में मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको सेक्शन ए का जितना भी मतलब 7 क्वेश्चन था बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं बहुत जल्द सेक्शन बी और सेक्शन सी का भी कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।